हेलो बच्चों। तो आज हम आपको पावर पॉइंट में सॉन्ग को लगाना सिखलाएंगे। किस प्रकार से आप सॉन्ग डाल करके अलग अलग स्लाइड पर किस प्रकार से सुन सकते हैं। अगर आप कोई कार्टून वीडियो बना रहे हों, कोई मूवी बना रहे हों, या तो आप कोई भी स्लाइड आप बना रहे हों और उसमें आप चाहते हैं कि कोई म्यूजिक चलता रहे या साउंड चलता रहे, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए दो साउंड रखा है। आप भी पहले से कोई साउंड रख लीजिए। अगर आपके पास कोई गाना या सॉन्ग नहीं हो तो आप हेडफोन के माध्यम से डायरेक्ट आप पावर पॉइंट में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लेआउट टैब पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिलता है ब्लैंक स्लाइड। हमने ब्लैंक स्लाइड क्लिक किया। इसके बाद हम इंसर्ट टैब में जा करके हम सिंपल यहाँ से लिखकर स्लाइड दिखाएंगे। हम विशेष कुछ भी नहीं रखने वाले हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे लगा दिया स्लाइड और हमने नंबर लिख दिया थोड़ा सा, स्लाइड नंबर 1। ठीक है, और इसमें हम थोड़ी सी बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए होम टैब में आप इसको जूम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है। आपको जाना है यहाँ से, आप कोई भी यहाँ से स्टाइल लेना चाहें तो आप यहाँ से भी स्टाइल ले सकते हैं, या अगर आप शेप फिल के माध्यम से कोई चाहते हैं तो यहाँ से कोई स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट में किसी प्रकार का कोई स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट जो लिए हैं उसमें भी आप कोई अलग अलग प्रकार का लगा सकते हैं। अब हम इस स्लाइड को अगर हम चलाना चाहते हैं तो आप एनिमेशन टैब में से कस्टम एनिमेशन में जाना है। इसके बाद एंट्रेंस के माध्यम से आप जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ से स्विच को ले लेते हैं। ठीक है, स्विच हमने लगा दिया। अब हम इसको डुप्लीकेट बनाते हैं, यानी कि स्लाइड हमको कम से कम 10 ले लेते हैं। तो कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट किया जाता है, यानी राइट क्लिक करके आप इसको बनाएंगे डुप्लीकेट स्लाइड, या कंट्रोल डी, इसका शॉर्टकट है CTRL, कंट्रोल प्लस डी। तो हमने लिया 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए लिया ताकि हम साउंड को अच्छी तरीकों से सुन सके। अब हम इन स्लाइड्स को अलग अलग नंबर से डिनोट करेंगे। तो हमने स्लाइड 1, ठीक है, स्लाइड 2 पे आते हैं और स्लाइड 2 का जो है हमने यहाँ से स्लाइड 2 नंबर दे दिया, और इसके जो कलर्स हैं जो भी आप देना चाहें यहाँ से आप अलग अलग कलर्स को दे सकते हैं। हमने यहाँ से ये कलर हमने स्लाइड 2 में दे दिया। स्लाइड 3 पर आते हैं, इसी तरीकों से हमने दे दिया स्लाइड 3, और जो भी हमें टेक्स्ट चाहिए हम यहाँ से टेक्स्ट का कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर एक बार अगर नहीं कलर लेगा तो आप कंट्रोल से सिलेक्शन कर दीजिएगा, कर्सर रख के क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएगा। इसी तरह से स्लाइड नंबर 4, और हमने इसको यहाँ पर कोई एक कलर दे देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके दे दिया स्लाइड 5। इसी तरह से आप अलग अलग स्लाइड ले सकते हैं। स्लाइड 5 आप अगर चाहें तो वीडियो को रोक करके आप इस स्लाइड वाला लेने वाला काम कर लीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ से दे दिया, हम ज़्यादा विशेष नहीं करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद 5 के बाद हमारा आ गया 6, हमने दे दिया 6, और थोड़ा सा इसको यहाँ से सेलेक्ट करके लाइन पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। और हम अलग अलग कलर थोड़ा सा दे देते हैं। चलिए, इसके बाद 6 के बाद हमारा स्लाइड नंबर 7, कंट्रोल ए भी रख सकते हैं, अगर कर्सर आपके पास रहेगा तो कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। 7, इसके बाद हमने रखा स्लाइड नंबर 8, कंट्रोल ए से हमने सिलेक्ट किया। आप जैसे भी एनिमेशन में लगाना चाहें, आप जिस तरह से लगाना सीखे हैं आप आसानी से लगाइए। ये हमारा स्लाइड नंबर 9 है। हम इसलिए अलग अलग स्लाइड ले रहे हैं ताकि हमें अच्छे से दिख सके प्रॉपरली ढंग से। ठीक है, इसी में अगर हम आउटलाइन लगाना चाहें तो आप आउटलाइन वगैरह भी आप लगा सकते हैं। अलग अलग तरीकों का आप डिजाइन बना सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी हम अगर बनाने चाहें तो हम सिर्फ आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बता देंगे कि आप किस प्रकार से साउंड को लगा सकते हैं। और ये हमारा स्लाइड नंबर हो गया 10। इसके बाद जो भी इसमें हम देना चाहें तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, इस तरीक़ों से हम दे देते हैं, इसको रख लेते हैं, और टेक्स्ट इफेक्ट में थोड़ा रोटेशन हमने दे दिया इस तरह से। चलिए, अब इसके बाद हमको करना क्या है कि हम स्लाइड नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। स्लाइड नंबर 1 पर क्लिक करना है।
इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, आपको मिलेगा साउंड। तो देखिए साउंड में मेरा ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड साउंड, इसलिए क्योंकि मेरे पास हेडफोन लगा हुआ है, इस वजह से। अगर आपके पास भी ओरिजिनल हेडफोन अच्छा होगी कंपनी के, तो रिकॉर्ड आप यहाँ से लगा के कर सकते हैं। पर हमारे पास दो साउंड है, हमने घर से मांगे हैं गाना रिकॉर्ड करके, तो हमने इसी को यूज करेंगे। साउंड फ्रॉम फाइल में जाते हैं और हमने इस साउंड को डेस्कटॉप पे रखा है। आप जहाँ रखेंगे आप वहाँ से ले लेंगे। हमने सोनिधि के नाम से सेव किया है, हमने वन ऑटोमेटिकली पर हमने क्लिक किया साउंड को, और यहाँ से देखिएगा जो साउंड है और यहाँ पे एनिमेशन है। तो हम चाहते हैं कि पहले साउंड जो है वो भी साथ साथ आए, तो साउंड को लेफ्ट बटन दबा के ना ऊपर कर लेना है, ठीक है ना। लेफ्ट बटन दबा के जैसे आप ओपन करेंगे तो एक लाइन जैसा दिखाई देगा, ऊपर हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जैसा एक बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इफेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर इस पर नहीं करना चाहते तो राइट बटन दबाइएगा तो भी आपका आ जाएगा, माउस का जैसे राइट क्लिक करिएगा आ जाएगा। अब इफेक्ट ऑप्शन में जाना है। अब यहाँ पर मानकर चलते हैं कि जो हमने सॉन्ग लिया, जो हमने कितने स्लाइड तक चलाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस स्लाइड को हम 4 नंबर तक चलाना चाहते हैं। तो आप इफेक्ट ऑप्शन में आफ्टर में आना है आपको, और यहाँ से ले लेना है स्लाइड नंबर 4 तक, 1 2 3 4 आपको लिख देना है, ठीक है। टाइमिंग में आना है, तो टाइमिंग में आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, और साउंड सेटिंग में सिर्फ जाकर हम इसको कर देंगे हाइड साउंड सेटिंग। इससे क्या होगा कि जब हमारा स्लाइड चलना शुरू हो जाएगा सॉन्ग के साथ, तो क्या होगा ना कि वो मतलब साउंड ऑप्शन जो है ना वो दिखाई आपको नहीं देगा। तो चलिए अब हम 4 नंबर स्लाइड के बाद अब हम 5वां पे आते हैं, क्योंकि 5वां पे अलग सॉन्ग चाहते हैं, यानी अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग सॉन्ग बजाने के लिए हम सिखा रहे हैं। तो फिर से आना है साउंड ऑप्शन पे, साउंड फ्रॉम फाइल। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा, हमने एक और नाम दे दिया है, ओके पर हमने क्लिक। इसके बाद ऑटोमेटिकली पर हमने क्लिक कर दिया। ये हमारे घर से मिला है, ये सभी के सभी ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। अब इसको हमने फिर से वही काम किया। सबसे पहले देखिए माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको ऊपर रख लेंगे, ठीक है। ये हमने ऊपर रखा। इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आफ्टर में जाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर यानी कितना बच रहा स्लाइड, तो 6, तो हमने यहाँ पे दे दिया 6। तो 6 स्लाइड तक जो है ना वो हमारा बचता रहेगा। और इसके बाद हमने यहाँ गए और इसको हाइड टाइम सेटिंग कर दिया, ओके, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ चाहें तो आफ्टर प्रीवियस है, इसको आप विथ प्रीवियस रख सकते हैं, ठीक है। विथ प्रीवियस रखने से क्या होता है कि पहले का बजे तो अपने आप आ जाए, पर इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा साउंड लग चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है सोच समझना है। अब हमको आना है व्यू टैब पर। व्यू टैब में जाकर के स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करेंगे तो बतलाएगा कि आपके पास टोटल कितने स्लाइड आपने लिया। तो टोटल हमने 10 लिया है। अब पहले स्लाइड पे क्लिक करना है, पहले स्लाइड पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे जाना है। आपको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप जितनी स्लाइड पे टाइम लेना चाहिए, जैसे मानकर चलते हैं हम फर्स्ट स्लाइड पे चाहते हैं कि वो 8 सेकेंड या 10 सेकेंड का बचे, यानी पहला जो हमारा सॉन्ग है वो 52 सेकेंड का लगभग है। तो इसी अनुसार हमने कर दिया 10 और 15 10 25, और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे कर दिया तो 25 से 10 हमारा हो जाएगा, 12 हमने कर दिया तो 47, 25 से 10 35, 37 हो गया। और इसको हम 15 सेकेंड का करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया इस तरीकों से 52, ठीक है। यानी 15 दूनी 30 और 20 22 52 हो गया। अब इस स्लाइड पे हम चाहते हैं एक जो सॉन्ग जो था वो 1 मिनट 17 सेकेंड का है, तो इसी के अनुसार जितने मिनट का आपका सॉन्ग होगा, जितने देर चलाना चाहते हैं आप उतने देर इस पे क्या करेंगे ना क्लिक कर लेंगे, ठीक है। हमने इस तरीकों से क्लिक कर लिया, तो इस तरीकों से हमने 20 सेकेंड दिया, 22 सेकेंड दिया। इसी तरीकों से हमने यहाँ 10 दे देते तो 22 10 32। इसी तरीकों से सभी पे 10 10 ही दे देते हैं, 42। और यहाँ पर हमने दे दिया 10 सेकेंड, तो 42 से 10 52। और यहाँ हमने दे दिया 15 सेकेंड, ठीक है 15, तो इससे हो जाएगा 52 15 57 7। और यहाँ हम 10 सेकेंड और दे देते हैं, यहाँ हमने 10 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमारा परफेक्टली पूरा जो है जितना है
सभी के सभी इफेक्ट हमारा आ चुका है। अब हमको जाना है स्लाइड शो के ऊपर और हम यहाँ से शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। अब यहाँ से आप लोग सुनना शुरू कीजिएगा। जय जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरी पारे करो। तू है दयालु माई ममता भरी, लाख दुखिया के तूने विपदा हरी। हम भी आए शरण तुम्हारे, दूर करो माँ विपदाएं हमारे। झोली फैलाए खड़ी मेरी भंडार भरो माँ। जय जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरी पारे करो। जय जय महालक्ष्मी माँ, नैया मेरी पारे करो। भोलेनाथ दे दो साथ पले भर के लिए, पले भर के लिए। नजरिया तर से बाबा दर्शन के लिए, नजरिया तर से बाबा दर्शन के लिए। भोले बैठे हो आप पर्वत के ऊपर, भोले बैठे हो। हमने जितने जितने देर का टाइमिंग लगाया है उसी के अनुसार स्लाइड बाबू चल रहा है, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। हारे दम तेरे जटा से गंगा बहे, हारे दम भोलेनाथ दे दो साथ पले भर के लिए, पले भर के लिए। नजरिया तर से बाबा दर्शन के लिए। भोले बैठे हो आप गौरा दे के साथ, भोले बैठे हो आप गौरा दे के साथ। तेरे गोदों में गणपत खेले, हारे दम भोले दे दो साथ पले भर के लिए, पले भर के लिए। नजरिया तर से बाबा दर्शन के लिए। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पे देखा कि 10 स्लाइड के ऊपर हमने किस प्रकार से सॉन्ग लगाया और इसके बाद हमने चलाकर देखा। अगर हम चाहते कि बीच में ऐसा करते, अब देखिए नॉर्मल लाने के लिए व्यू टैब पे जाकर के नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे स्लाइड फिर से नॉर्मल दिखेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि बीच में एक स्लाइड और हम चाहते हैं जिसमें हम चाहते कि जब सॉन्ग खत्म हो तो वहां पे लोग थपड़ी मारे, म्यूजिक वगैरह बजे, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर स्लाइड के बाद जो है कंट्रोल डी हम करते हैं, या तो यहाँ से न्यू स्लाइड लेते हैं, इंसर्ट पर न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड हमने लिया और यहाँ पे जो स्लाइड है हम यहाँ पे एक मैसेज लगा देते हैं, थैंक्स, थैंक यू, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया थैंक यू, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे थैंक यू के बाद यहाँ पे म्यूजिक डालना चाहें तो आप आसानी से म्यूजिक भी डाल सकते हैं। पहले तो हमने एनिमेशन पैन में जाकर के कस्टम एनिमेशन में यहाँ पे इंटेंस में आकर के हमने लगा दिया स्विच को, ठीक है। इसके बाद लगाने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा आ जाए, मतलब थपड़ी वगैरह लगे, तो साउंड इंसर्ट में साउंड में जाना है। साउंड में मिलेगा आपको साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा क्लैप्स। हमने ऑटोमेटिकली हमने क्लिक कर दिया और एक हमने यहाँ थपड़ी टेलीफोन वाला ऑटोमेटिकली हमने क्लिक कर दिया। इसी तरह के इसी साउंड को एक और हम डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी से हमने डुप्लीकेट किया और सबसे लास्ट में लेकर आना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आप नीचे लेकर के आ जाएगा। देखिए एक लाइन जैसा दिखता है, ठीक है ना, देखिए लाइन जैसा दिखाई दे रहा है ना, तभी आप नीचे लाके छोड़िएगा तो एक लास्ट में आपका आ गया। और एक बार हम फिर से फटाफट सुन लेते हैं। तो स्लाइड शो में चलते हैं फ्रॉम बिगनिंग। थोड़ा सा हम इसको साउंड को इस बार बढ़ा देते हैं, एक ही बार सुनेंगे। मेरी पारे करो, तू है दयालु माई ममता भरी, लाख दुखिया के तूने विपदा हरी। हम भी आए शरण तुम्हारे, दूर करो माँ विपदाएं हमारे। झोली फैलाए खड़ी मेरी भंडार भरो माँ। जय जय महालक्ष्मी
चलिए अब इसके बाद धन्यवाद और थैंक यू का थपड़ी वगैरह आएगा। नाथ दे दो साथ ठीक है। पले भर के लिए, पले भर के लिए नजरिया तर से बाबा। लगता है कि वहाँ पे शायद हाइड हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से हम आपको लेकर के आएंगे और सारी चीज़ों को एक और बढ़िया से हम इसको दिखलाएंगे। यहाँ पर हमारा अच्छा वो सबसे लास्ट में चला गया है। अच्छा एक इसका डुप्लीकेट अभी हम नहीं कर पाए तो कंट्रोल डी से हम एक डुप्लीकेट करते हैं और इसके बाद एक ऊपर ला करके रखते हैं। हमने डुप्लीकेट जो नहीं कर पाए थे, डुप्लीकेट के चक्कर में वो नीचे आ गया था। तो चलिए एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम ट्राई पूरा नहीं सुनेंगे, फास्टली बढ़ा देते हैं क्लिक करके। साउंड तक आते हैं। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड 2, स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 4 थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। लाख दुखिया के तूने विपदा हरी, हम भी ये हमारा हो गया और हमारा ये हो गया, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे थे, यहाँ पे थैंक यू आ चुका है। चलिए तो बस ये दिखा रहे थे आज के लिए, बस इतना ही। फिर बाकी मिलते हैं लास्ट स्लाइड में।